सवाल उठाते हैं, यह आरोप लगता है उन पर। कभी चीन के कब्जे वाला झूठ फैलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो इस बात को जानने के लिए बेतहाशा बेचैन हो जाते कि हमारे कितने जेट्स गिरे। पिछले हफ्ते जब ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता रहे थे तो राहुल गांधी कहते हैं आई एम ग्लैड कि उन्होंने सच कहा। मतलब ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताने पर राहुल गांधी खुश हो जाते हैं, जबकि राहुल की पार्टी के ही कई सीनियर लीडर ट्रंप के बयान पर ट्रंप की ऐसी तैसी करके रख देते हैं। उन्हें आईना दिखा देते हैं कि भैया माइंड इट, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अब तो राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर में ही एक फर्जी सरकार के होने के दावे कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी विरोध में, मोदी से नफरत में राहुल गांधी इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो फर्क ही नहीं कर पा रहे कि वो देश हित और सियासत हित में क्या कर रहे हैं। सियासत हित में देश की दुर्गति नहीं की जा सकती। क्या चुनाव में जीत और हार वाली लड़ाई अब देश के भीतर संदेह और भ्रम की अराजकता फैलाकर लड़ी जाएगी? सवाल यही है कि राहुल गांधी और विपक्ष की राजनीति का चैप्टर क्या भ्रम, भेद और भय वाला है? मोदी के भारत को लेकर खींचे गए रोड मैप, तय लक्ष्यों को काउंटर करने के लिए विपक्ष और उसके नेता राहुल गांधी के पास क्या उससे बेहतर रोड मैप नहीं? वक्त बीतता जा रहा है। 10 साल में विपक्ष के नेता और उसके गठबंधन के किसी सिपहसालार के पास फिलहाल भारत के भविष्य को लेकर कोई रोड मैप नहीं दिखता, सिवाय मोदी को कोसने के। तो क्या इसलिए बिहार चुनावों से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा की हार को जनता के ब्रेन से वॉश करने के लिए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला जुमला गढ़ दिया? और अगर ये जुमला नहीं कोरी सच्चाई है तो फिर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के हलफनामे वाले प्रस्ताव को मान क्यों नहीं लेते? एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? तो पूछा ये जा रहा है कि हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? हलफनामा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी का हिट एंड रन वाला पैतरा पुराना है। एक बार नहीं कई बार इस पैतरे की पोल खुल भी चुकी है और राहुल गांधी ने बिना शर्त माफी भी मांगी है। जैसे साल 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर जैसे नारे लगाकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर बिना शर्त माफी मांगी थी। इसी साल सावरकर पर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरह के कमेंट क्यों करते हैं, ऐसा मत कीजिए। तब कोर्ट ने यह कहते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी कि आगे से वो ऐसा कोई बयान न दें। जुलाई 2016 में भी राहुल गांधी ने संघ को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी, पूछा था कि वो आरएसएस पर इस तरह के बयान क्यों देते हैं। तब 2016 में बयान वापस लेते हुए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरएसएस ने गांधी की हत्या नहीं कराई। देखिए, क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं मालूम पूरी तरह, इसलिए मैं इस पे कोई प्रतिक्रिया तब तक नहीं दूंगा। जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है वो उठा रहे हैं। अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को डेड बताना क्या देश हित है? खासकर तब जब वो 11वीं अर्थव्यवस्था से चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हो। क्या जंग में देश के विमानों के गिरने के बारे में पूछना जनहित का मुद्दा है? जनता के द्वारा नकार दिए जाने का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना क्या नेता प्रतिपक्ष के रचनात्मक पक्ष का रिफ्लेक्शन है? राहुल गांधी मोदी की तरह जननेता बनना चाहते हैं। वो बेचैन हैं कि अगर 2029 से पहले ये न कर पाए तो बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया गठबंधन फिर तो उन्हें अपना नेता किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा। बदले तेवर से लेकर कलेवर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक कांग्रेस ने अपने पारिवारिक नेता के मेकओवर में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दिक्कत यह है कि काम हार्डवेयर पर नहीं हुआ।
2014 में मोदी भारत के भविष्य के सपने को लेकर आए थे। अब उस सपने को सिद्ध करते मोदी का विजन 2047 के विकसित भारत का है, जबकि 2014 में भी राहुल मोदी विरोध में ही अटके थे। आज भी वो वहीं खड़े हैं। मोदी ग्लोबल साउथ की एकजुटता में भारत के किरदार को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं राहुल कहते हैं कि विदेश नीति फेल्ड है। मोदी का फोकस यूथ सेंट्रिक प्रोग्राम्स पर है, वहीं राहुल जातीय भेद बढ़ाकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। मोदी दावा करते हैं कि 2 साल में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड बताते हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में भी लहरा रहा है। 2014 तक भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 160 से ज्यादा हो गई है। नभ की सिद्धि, थल की सिद्धि और जल की भी, वाटरवेज का आंकड़ा भी उतना ही शानदार है। 2014 में सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे, अब यह संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। कांग्रेस और राहुल गांधी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो अभी भी भारत और भारतीयों की नब्ज समझ नहीं पा रहे। कहने को वो मोहब्बत की दुकान लेकर आए थे, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि मोहब्बत की दुकान वाली दुकान में माल भ्रम, भय और भेद का भरा हुआ है। भाई, सियासी दुकान चलाना एक बात है, देश चलाना दूसरी बात। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बात कहने लगे हैं कि राहुल गांधी जिस दिन ये बात समझ लेंगे, उसी दिन उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर उठते सवाल खत्म हो जाएंगे। पहली बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन दिक्कत यह है कि तथ्यों और अचूक तर्कों के बजाय वो ऐसे ड्रम बजा रहे हैं जिसमें जनता के मुद्दे गायब। वो जाति की बात करते हैं, हिंदू वोट बढ़ जाए इसका प्रयास करते हैं, वो सत्ता में आ जाएं, बस यही उनका ध्यान है। लेकिन इससे देश के भीतर एक बार फिर जातीय भेद कितना बढ़ेगा, राहुल गांधी इसकी चिंता ही नहीं करते। वो भारत पाकिस्तान जंग में बस एक रट लगाए रहते हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे, ये बताओ। राहुल गांधी एक बार भी ये नहीं सोचते कि ऐसे सवालों से वो सिर्फ देश के प्रति शंका ही बढ़ा रहे हैं, सेना और देश के लोगों का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं क्या? वो भारत को डेड इकोनॉमी बताते हैं बिना ये सोचे कि वो ग्लोबल फैक्ट से उलट बात कर रहे हैं। मोटिव सिर्फ एक होता है, सियासी माइलेज लेना। सारे डॉट्स जोड़ने से एक ही सवाल उठता है कि राहुल गांधी की सुई बस एक जगह क्यों अटकी है कि किसी तरह कुर्सी मिले, बस मोदी को बदनाम कर दो, किसी तरह भाई सत्ता मिलनी चाहिए, यही उनका लक्ष्य दिखता है। चाहे धुरी समाजवादी हो, कांग्रेसी हो या फिर कोई और, सबका दर्द एक ही है, मोदी और मोदी का राष्ट्रवाद। बीजेपी आरोप लगाती है कि जिन लोगों ने देश के लोकतंत्र को प्राइवेट लिमिटेड की तरह हाँकने का लंबा अनुभव रखा, वो अब अपने नकारेपन से नकारे जा चुके हैं। तो क्या यही वजह है कि विपक्षी राजनीति में मोदी के विजन से बड़े विजन के बजाय विष है? कहीं भाषा भेद का, कहीं जाति भेद का, कहीं तुष्टीकरण का। आखिरकार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके और फर्जी वोटिंग की बातें उठाकर विपक्ष हासिल क्या करना चाहता है? वोटर के मन में भ्रम पैदा करना, ये नैरेटिव सेट करना कि देश में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, देश की संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं, फर्जी तरीके से चुनाव जीता जाता रहा है। चुनावों से जनता का भरोसा हटा देना इसका मकसद है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर